Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, जैसा कि आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेंस की वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू मेक 12 टेंसेस, कि 12 टेंस बनाते कैसे हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन ऊपर दिख रहा होगा आपको, वहां जाकर के आप बड़े आराम से देख सकते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम 12 टेंस बनाते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में यूज करना नेसेसरी होता है। ठीक है। और आज की जो वीडियो है हम फर्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और उस टेंस का नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो वीडियो मैं आप बना रहा हूं ना आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस सीखना चाहते हैं, या कंपटीशन लेवल पे, या फिर एकेडमिक लेवल हो गया, 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ कंपटीशन के लिए बनाई गई है, नहीं, सभी के लिए। स्पोकन में भी काम करेगा, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो उसके लिए भी काम करेगा। और जो आज हम वीडियो में सीखेंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आज हम सीखेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार हम बेसिक तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, या कई बार हम एडवांस लेवल पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक के क्वेश्चन हम बेसिक स्ट्रक्चर वीक होने के कारण हम अच्छे से उनको नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप इस टेंसेस को सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और साथ में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है, चाहे आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो चाहे आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, बात एक ही है। और ये जो मैंने टेंस की वीडियो बनाई है ना, तो लगातार आपको 3 वीडियो मिलेगी। उसमें पहले वीडियो में जो अभी आप एट प्रेजेंट देख पा रहे हो उसमें हम यूज करना सीखेंगे हाउ टू यूज दिस रूल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कैसे यूज करना है, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती है, और कैसे एक स्टूडेंट्स जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है वो भी बहुत अच्छे से इस रूल को समझ पाए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेयर टू यूज दिस रूल, यानी इस रूल को यूज कहां करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो कंपटीशन एग्जाम्स में या एकेडमिक लेवल पे 10th 12th में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस टेंस को कहां कहां यूज करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे थर्ड वीडियो में। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ ये सीखेंगे हाउ टू यूज दिस रूल, कि कैसे इस रूल को हम यूज करते हैं। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, टेंस का नाम ऊपर लिखा ही हुआ है। अब जो हम बेसिक से सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से मतलब जैसे कि हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी होती है तो हमें हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक जो टेंस होता है उसकी एक अपनी साउंड होती है, 12 के 12 टेंस की अपनी साउंड होती है, और उस साउंड के मेथड से हमें सीखना चाहिए। अच्छा, इस चीज में बहुत मिथ होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई एक टीचर ने या किसी ट्रेनर ने हमें ये बोला था कि आप साउंड के मेथड से मत सीखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट, चाहे इवन दो वो टीचर हो चाहे कोई ट्रेनर हो, कोई भी हो, जब वो इनिशियल स्टेज में होता है तो वो साउंड का मेथड ही यूज करता है। साउंड के मेथड से आपको एक फाउंडेशन मिलती है और फिर बड़े इजीली एक सिंपल मेथड से आप टेंस को सीख पाते हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं साउंड के मेथड से और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम, बेसिक से एडवांस। साउंड, जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की साउंड देखें तो जब आप सेंटेंस बोलते हो ना तो सेंटेंस की एंडिंग साउंड होनी चाहिए ता है, ते है, ती है। ता है, ते है, ती है, यानी ऐसा दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ते है, ती है की आवाज आ रही है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है। ऐसा मत समझना कि ऐसा तो हिंदी के रूल से हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे, लेकिन देखो यहां से हम शुरुआत करेंगे, धीरे 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 हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और उसके लिए मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दूंगा कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ये सीखना है कि साउंड के मेथड से हम ता है, ते है, ती है की साउंड को देखेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे मेन बात, उन सेंटेंसेस के थ्रू सीखोगे आप, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। देखिए साउंड का मेथड क्या कहता है कि एंड में ता है, ते है, ती है की आवाज आए सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब आप इसका रूल बनाएंगे इंग्लिश में, तो जब आप इसका रूल बनाएंगे तो आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखना होगा।
एक सब्जेक्ट लिखना होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देंगे और साथ में एस या ईएस और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा होगा जब हम इस रूल को यूज करते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ये जो फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा हुआ है ना, इसको कभी कभी यूज करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, ऐसा हमने देखा ही है। तो बच्चे पूछ रहे सर कब एस ई एस लगाएं और कब ना लगाएं, तो इसका आंसर आपको मिलता है सब्जेक्ट से। यानी आपके सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा उससे आपको ये पता चल जाता है कि फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो अब सब्जेक्ट कैसे होंगे, आपके सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के। आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, दुनिया का कोई ऐसा वर्ड जो काउंटिंग में एक है उसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे। और इसके अलावा उनके प्लेस पे हम कभी कभी ही यूज कर लेते हैं, कभी शी यूज कर लेते हैं, कभी इट। जैसे वन बॉय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही। वन गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, शी। ऐसे ही इट यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, अगर वो काउंटिंग में एक है तब। ठीक है, इनके साथ आप वर्ब में एस या ई एस जरूर 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 लगाएंगे। सबसे मेन बात कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही एस ई एस लगाना है। इतना मिथ होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमें याद हो नहीं पाता कभी भी। कितना कंफ्यूजन है, सिंपल सा रूल है बिल्कुल। आप सिंगुलर सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर नाउन ही शी इट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इनके साथ ही एस एस यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट निकला प्लूरल, प्लूरल नाउन, वी, दे, यू, ये सब के सब क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन संज्ञा, एक से ज्यादा, मोर देन वन। यानी दुनिया का कोई ऐसा वर्ड जो काउंटिंग में एक से ज्यादा है उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। उसके प्लेस पे वी बोल सकते हो हम, जैसे हम लोग इकट्ठे होकर क्या बोलते हैं अपने लिए, वी। ऐसे ही दे बोल देते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, एक से ज्यादा होने पर दे। और यू, देखो यू, मैं आपके लिए भी यू बोलूंगा, जो मेरे को एक पर्सन देख रहा है, अगर बहुत सारे पर्सन देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा, यू। तो यू को ग्रामेटिकली प्लूरल माना गया है। हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि यू सिंगुलर रखेंगे कि प्लूरल रखेंगे, नहीं, यू हमेशा ही प्लूरल होता है। और जब ये प्लूरल कैटेगरी है, इसके साथ एस या ई एस लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ एस ई एस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे सर एक तो आप प्रोनाउन भूल रहे हैं, आई। बिल्कुल, आई को मैं बोलता हूं रंग बदलू सब्जेक्ट, इसलिए इस साइड नहीं लिख रहा मैं उसको इस साइड लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं इस साइड, क्योंकि ये रंग बदलू सब्जेक्ट होता है ना, तो ये सिंगुलर कैटेगरी में फिट बैठता है, ना ही ये प्लूरल कैटेगरी में फिट बैठता है। इसको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। कैसे याद रखेंगे कि आई, अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि आई, हम क्यों इसको रंग बदलू में सब्जेक्ट बोलता हूं। देखो आप देखोगे कि आई जब यूज करते हैं हम, तो अगर हमारे पास ऑप्शन यूज हो वर्स और वर, कि हम आई के साथ क्या ऐड करेंगे, वॉज के वर, और अगर एक ऑप्शन हमें मिल जाए आई के साथ हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आई के साथ हम ऐड करते हैं इज, एम और आर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आई के साथ हम वॉज वर में से किसको ऐड कर देते हैं, देखो वॉज को ऐड कर देते हैं। और जब हम हैज हैव की बात करते हैं तो आई के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, हैज या हैव में से हैव ऐड कर देते हैं। आई हैव होता है, आई हैज नहीं होता। और अगर हम इनकी बात करें तो आई के साथ इज, आर, एम में से एम यूज करते हैं। जबकि हमें पता है कि वॉज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हमें आई के साथ वॉज लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि वॉज सिंगुलर होता है। और अगर हम हैज हैव की बात करते हैं तो हैव क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पे आई क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। और अगर हम इज की बात करते हैं तो सिंगुलर होता है, आर की बात करें तो प्लूरल होता है, और एम तो कुछ भी नहीं होता। तो आई के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, एम। यानी इस जगह पे ना तो सिंगुलर है आई, ना ही प्लूरल है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि एक रंग बदलू सब्जेक्ट होता है, कभी सिंगुलर बनेगा, कभी प्लूरल बनेगा, और कभी कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको आई को याद रखना है कि आई के साथ एस या ई एस हमें ऐड नहीं करना है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आपने देखा आई के साथ एस ई एस यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। हमें देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाए, जिसका कंफ्यूजन हो उसको वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये एक ही वीडियो सफिशिएंट है। कहीं पर भी आपने कहीं से भी पढ़ा हो ये टेंस, और कहीं पे भी यूट्यूब पे वीडियो देखी हो, एक वीडियो ये देख लीजिए फुल, लगातार 1 से 2 3 वीडियो आएगी, आप कंप्लीट देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और कहीं देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, तो कमेंट्स करने हैं आपने, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो और जो सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। देखिए, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए कि रमन पतंग उड़ाता है। ठीक है, मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिया है जिसमें ता है ते है की साउंड है, तो एक्शन इसमें उड़ाने का हो रहा है। कौन उड़ाने का काम कर रहा है? रमन, तो सब्जेक्ट हुआ, और क्या उड़ा रहा है वो? पतंग, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें रूल मिला था कि पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमन। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे फ्लाई, और फिर पतंग द काइट। बन गया सेंटेंस। अब बताइए स्टूडेंट्स मुझे, आपकी रमन सिंगुलर है तो एस लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बच्चे कह रहे सर लगाना चाहिए, क्योंकि रमन सिंगुलर है, और सिंगुलर में ही हमने सीख लिया है कि फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लाई को हम चेंज कर देंगे फ्लाइज में। फ्लाई को किस में चेंज कर दिया हमने? फ्लाइज में। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस किया स्टूडेंट्स में, जो कि मैं आपको अब समझा रहा हूं दोबारा से, कि कभी हम एस यूज करते हैं, कभी ई एस यूज कर लेते हैं, कभी वाई को डिलीट करते हैं, आई एस लगा देते हैं। ये क्या कंफ्यूजन है, इसको भी समझते हैं। देखो, पहला स्टेप तो ये था कि एस ई एस कब लगाना है, कब नहीं लगाना। अब ये दूसरा स्टेप क्या है, कि मान लीजिए इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ब, हाँ, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, अगर लास्ट लेटर, वर्ब का आखिरी अक्षर जिसको आप फिल कर रहे हो, उसका लास्ट लेटर इनमें से आएगा तो ई एस लगाना चाहिए आपको, और इनमें से नहीं आएगा तो सिर्फ एस लगाना चाहिए आपको। ठीक है, और मान लीजिए आपने एक वर्ब ले ली है वॉच, तो वॉच में सी एच आ गया एंड में ना, तो हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे? वॉचिस ऐड कर देंगे। मान लीजिए आपकी वर्ब आ गई गेट, लास्ट में टी आ गया, तो देखो टी इसके अंदर नहीं आता, तो सिर्फ हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। इसी तरह से वर्ब आ गई गो, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखो? ओ, और ओ इसके अंदर आ रहा है, इसीलिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? गोज ऐड कर देंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये हम ये सीख रहे हैं कि चलो हमें ये तो यूज करना आ गया कि सिंगुलर में एस लगाना है, प्लूरल में नहीं लगाना है। लेकिन ये कौन बताएगा कि एस लगाएं कि ई एस लगाएं? ये आपकी वर्ब पे डिपेंड होगा। वर्ब का आखिरी अक्षर देख लो, लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग एस ई एस या आई ई एस भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा लास्ट लेटर वाई, अगर मान लो किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर वाई होता है, और वाई से पहले वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल लिखा हो, वाई से पहले वाले लेटर में वॉवल लिखा हो, तो आप वॉवल में इसलिए सिंपली एस लगाना है आपको, क्योंकि वॉवल आ गया ना वाई से पहले, तो सिंपल रूल बन गया ये, तो सिंपल में सिर्फ एस लगाना है। अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू ये नहीं दिए हुए, कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है? स्पेशल रूल यूज करना होता है। स्पेशल में क्या करते हैं? वाई को डिलीट करते हैं, और डिलीट करके हम वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में ना आ रहा हो तो ओबे। ओबे, ओबे में देखो वाई लिखा है ना लास्ट में, उससे पहले क्या लिखा हुआ है? ई। ई एक वॉवल है, और वॉवल होने के कारण ये एक सिंपल रूल बन गया। तो सिंपल रूल बनने के कारण हम इसमें सिर्फ क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। ऐसे ही एक वो बोर्ड ले लेते हैं प्ले। प्ले में देखो क्या है? ए, वाई से पहले क्या लिखा हुआ है? ए, एक वॉवल होता है, इसलिए सिंपल रूल बनेगा, तो क्या ऐड कर देंगे? प्लेस। लेकिन जैसे ही मैं वर्ब लेता हूं फ्लाई, तो वाई से पहले एल आ गया, एल वॉवल नहीं है, तो ये स्पेशल रूल हो गया, और स्पेशल रूल है तो फिर आई ई एस लगाना पड़ेगा आपको। मैं वर्ड ले रहा हूं फ्राई, फ्राई, वर्ब ले लिया फ्राई, तो आर आ गया है, तो ये भी एक स्पेशल रूल बनेगा, तो इसलिए क्या यूज किया जाएगा? फ्राइज। वाई डिलीट करेंगे, आई ई एस लगा देंगे इसमें। ठीक है ना? समझ पा रहे होगे? तो इस तरह से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ब का आखिरी अक्षर देखने के बाद एस लगाना है, ई एस लगाना है, या आई ई एस लगाना है। ठीक है ना?
आप आगे बढ़ते हैं। देखो मान लीजिए अब आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं, मैं मान के चल रहा हूं आपको ये रूल अब इस तरह से आ गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस लगा रहे हो, प्लूरल में नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं मैं आपके लिए, रमन, रमन नहीं सॉरी, मेरा भाई मैथ्स पढ़ाता है। मेरा भाई मैथ्स पढ़ाता है, तो एक्शन क्या कर रहा है मेरा भाई? पढ़ाने का। और कौन पढ़ा रहा है? मेरा भाई, तो यही सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या पढ़ा रहा है? ऑब्जेक्ट यानी मैथ्स। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? माई ब्रदर, सब्जेक्ट को लिखेंगे शुरू में ही। फिर हमारा वर्ब क्या है? टीच यानी पढ़ाना, पढ़ाना। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए टीच का क्या करना पड़ेगा? हमें टीचिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एस लगाना भी है क्योंकि सिंगुलर है। और क्या ऐड, क्योंकि सी एच लिखा हुआ है तो हम क्या ऐड कर देंगे इसमें? ई एस ऐड कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे मैथ्स। तो माई ब्रदर टीचिस मैथ्स, ऐसे बना सकते हैं हम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लिए मैंने आपको एक रूल बता दिया कि इस तरह से आपको इसको यूज करना है, लेकिन जब हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं ना, तो आपने एक बार ये भी देखा होगा कि जब हमारे सामने ये सेंटेंसेस आते हैं तो कुछ अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है सेंटेंसेस के टाइप, आपने अगर पढ़े हो तो एक होता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव बोल सकते हो इसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं एजर्टिव। एजर्टिव भी बोल सकते हैं और एफर्मेटिव भी। तो एफर्मेटिव एजर्टिव सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं, और सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, फिर हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसको यूज करना है। इस टेंस को देखो, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, यानी हमने जब एफर्मेटिव एजर्टिव सीखा था अभी शुरू में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम नेगेटिव भी सीखेंगे कि इसको नेगेटिव में जब बनाएंगे तो क्या होगा। तो नेगेटिव का रूल क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं नीचे एक सेंटेंस देता हूं आपको, उसको आप बनाने की कोशिश करना। जैसे राहुल ड्राइव द कार, राहुल ड्राइव द कार। ठीक है, राहुल ड्राइव द कार, तो ड्राइव यहां पे क्या है? ड्राइव यहां पे फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है? बच्चे कह रहे नहीं सर आपने ठीक नहीं लिखा, अभी एस लगाइए, क्योंकि राहुल सिंगुलर है और सिंगुलर है तो ही हमें एस एस लगाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? ड्राइव्स, राहुल ड्राइव्स द कार। तो ये तो एजर्टिव सेंटेंस हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन हमें इसका नेगेटिव बनाना है, मैं आपको कह रहा हूं इसका नेगेटिव बनाइए। अब जब हम नेगेटिव बनाते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब नेगेटिव बनेगा तो उसके लिए कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के यू कांट मेक एनी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हमारे रूल में तो नहीं लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब, तो हमें अलग से लेनी पड़ेगी। इसीलिए इस टेंस के लिए, ओनली इस टेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है अलग से। और वो कौन कौन सी हो सकती है? डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए ही होती है डू और डज। देखो आगे जो टेंसेस सीखेंगे आप, उसमें सब में आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन अभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्यों है? क्योंकि हमारे पास टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अलग से क्या लेना पड़ेगा आपको? डू और डज, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है और आगे इंटरोगेटिव भी बनाना है, क्वेश्चन भी, दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है हमें। तो डू कब यूज करना चाहिए? डू यूज करते हैं जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट सीखे थे अभी हमने, उन सबके साथ डू यूज कर सकते हैं। यू डू, राहुल एंड रमन डू, आप ऐड कर सकते हो। लेकिन डज हमेशा सिंगुलर के साथ ऐड करना चाहिए। आई के साथ भी डू लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी डू, और सिंगुलर के साथ डज, राहुल के साथ डज, ठीक है, ही के साथ डज, माई ब्रदर के साथ डज, इस तरह से सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू लगाना चाहिए, आई में भी डू लगाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको नेगेटिव, नेगेटिव का रूल क्या बनेगा कि पहले आप सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डू या डज लगाना होगा, और वो भी नॉट के साथ, क्योंकि नॉट अकेला तो नहीं आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद तो नहीं आ सकता। ना तो सब्जेक्ट को नोट लगा सकते हैं, ना ही वर्ब को लगा सकते हैं, ना ही ऑब्जेक्ट को। नॉट आएगा तो किसके, किससे पहले आता है? हमेशा किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देख लेना आप। फिर उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इसमें, और लास्ट में यूज करना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्ट।
वर्ब तक तो समझ में आ गया ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे आप। अब ध्यान रखेंगे एक और चीज कि डू डज नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है हमें, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं। तो क्वेश्चन वाले में क्या करना है, पहले आपको डू या डज यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। तो इस तरह से बना देंगे आप। तो आपने देखा कि हमने इस तरह से नेगेटिव का भी रूल सीख लिया और इंटेरोगेटिव का भी सीख लिया। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इस तरह से बनाने हैं आपको, डू डज और सब्जेक्ट से। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करना है, राहुल ड्राइव्स द कार, इसको नेगेटिव क्या बनाएंगे हम, राहुल, बताइए आप, राहुल सिंगुलर है ना, हमने सीखा है सिंगुलर में क्या लगाना चाहिए, डज। नेगेटिव बनाने के लिए लगाएंगे डज नॉट, राहुल डज नॉट ड्राइव द कार, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे द ड्राइव द कार। ठीक है, अब बच्चे कह रहे सर क्या SES नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लगाना आपको SES, क्योंकि ये भी एग्जाम का एरर बन जाता है बाद में। क्योंकि SES क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि डज के अंदर तो ऑलरेडी SES है, तो दोबारा SES क्यों लगाएंगे। और इतना हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपको SES लगाना ही नहीं होता। ठीक है, यू कांट यूज SES इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब मेरे को क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन में क्या करना है, राहुल से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम राहुल के लिए क्या यूज कर लेंगे, डज। तो डज राहुल ड्राइव द कार, इसमें भी SES नहीं लगाएंगे। तो बन गया हमारा सेंटेंस इस तरह से, डज राहुल ड्राइव द कार, राहुल कार चलाता है, राहुल कार नहीं चलाता है, क्या राहुल कार चलाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं यस नो वाले क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको, यस नो वाले क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं यस नो वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसका रिप्लाई या तो यस में होगा या नो में होगा। कैसे, डज राहुल ड्राइव द कार, क्या राहुल कार चलाता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, यस सर राहुल ड्राइव्स द कार, हाँ सर राहुल कार चलाता है। ठीक है, मना करने के लिए क्या करोगे, नो सर राहुल डज नॉट ड्राइव द कार। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं या तो यस में रिप्लाई करते हैं या फिर नो में, यस नो वाले क्वेश्चन बोलते हैं। अगर शुरुआत में ही क्या आ जाए, शुरुआत में ही क्या ऐड कर दे हम, हेल्पिंग वर्ब को ही स्टार्ट कर दे तो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, हमने ये तो सीख लिया, आपको आपने देखा कि हमने क्वेश्चन बना लिया। अब बच्चे कुछ ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आप एक बात और बताइए हमें, क्या ये भी पॉसिबल है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव का इकट्ठा क्वेश्चन भी बना दो, यानी जिसको नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, यानी क्वेश्चन भी होना चाहिए नेगेटिव भी होना चाहिए। कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं बनाने के। आप क्या कर सकते हो, शुरू में ही नोट लगा दो, डज को शुरू में ही नोट लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहां देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, जैसे कि डू नॉट। तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करते हैं, देखो जो हमारी फॉर्म होती है उसको ऐड करना चाहिए, और नॉट की रिस्पेक्ट में क्या लगा देंगे, एन, ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐड कर देंगे और टी लगा देंगे, तो क्या बन गया, डोंट। ऐसे ही डज नॉट, जब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, कंपटीशन में, तो आप हेल्पिंग वर्ब वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम, डज नॉट को डज लिखा, एन नेगेटिव की रिस्पेक्ट में लिख दिया, ऊपर अपोस्ट्रोफी फिर टी, तो बन गया डजंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए शॉर्ट फॉर्म्स। हर टेंस की शॉर्ट फॉर्म आपको सीखने को मिलेगी धीरे धीरे, वन बाय वन। अभी देखिए डज नॉट, तो मैं अगर इसको शुरू में ही नॉट लगाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डजंट, डजंट राहुल ड्राइव द कार। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग देखते रहना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, अभी मुझे हैबिट नहीं हुई है डिजिटल पर लिखने, डिजिटल जो बोर्ड है उस पर थोड़ा हैबिट धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस हो रही है। डज नॉट यानी डजंट राहुल ड्राइव द कार, क्या राहुल कार नहीं चलाता है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, देखो। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को ऐसे भी कर सकते हैं स्प्लिट वर्जन में। आप चाहो तो इसको स्प्लिट वर्जन में यूज कर लो, डज बाहर ही रहने दो और नोट को अंदर ले आओ, इस तरह से, डज राहुल नॉट ड्राइव द कार, क्या राहुल कार नहीं चलाता है, बिल्कुल ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो आपने देखा कि दोनों इकट्ठा भी लिख सकते हो और स्प्लिट वर्जन में भी यूज कर सकते हो, डज और नॉट को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा
पहला हो गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर नेगेटिव क्वेश्चन के दो मेथड मैंने, दो, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ठीक माने जाएंगे, कैसे भी बनाओ आप। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि हम क्वेश्चंस एक अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना। तो आप ये यस नो वाले क्वेश्चन थे, आप चाहो तो कोई WH फैमिली वाले वर्ड से भी क्वेश्चन बना सकते हो, WH फैमिली से। WH फैमिली से जैसे हम WH फैमिली में व्हाट ले सकते हैं, वेयर यूज कर सकते हैं, वाई ऐड कर देंगे, ठीक है, हु ऐड कर देंगे। तो ये सभी WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, WH फैमिली के क्वेश्चंस। आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूं राहुल ड्राइव्स द कार, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि राहुल कार क्यों चलाता है, तो क्यों का मतलब वाई होता है, तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, वैसे ही बनेगा, डज राहुल ड्राइव द कार। देखो क्वेश्चन तो वैसे ही बनाइए, है ना, लेकिन अब क्या है कि इसी से पहले मैं वाई ऐड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वाई डज राहुल ड्राइव द कार, मतलब राहुल कार क्यों चलाता है, रीजन क्या है उसका, रीजन को बताने के लिए क्या यूज किया जाएगा, वाई। ठीक है। विच का यूज कब करते हैं, जब हम चूज करते हैं। वेयर का यूज कब करते हैं, जब हम किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप इसी रूल से पहले आप वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं उनको ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार, जैसे मैं लिखता हूं, आप मेरे से पूछ रहे हो सर, व्हाट डज यू टीच इंग्लिश। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, अब मैं कहूं इसमें से एरर निकालिए, आप गलतियां निकालिए। कैसे निकालेंगे आप कहेंगे सर पहली बात तो ये है कि यू के अकॉर्डिंग डज तो फिट नहीं बैठता, तो आप क्या करोगे, यू प्लूरल होता है, प्लूरल में डज नहीं आना चाहिए, डू आना चाहिए। तो पहली मिस्टेक ये हो गई, व्हाट डू यू टीच इंग्लिश। सर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम अननेसेसरी वर्ड यूज कर रहे हैं। देखो व्हाट का मीनिंग क्या, यानी हम वस्तु ही पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, उसी का मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, ऐसा मीनिंग सा बन रहा है इसका। यानी व्हाट पूछ भी रहा हूं और आंसर भी दे रहा हूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी इंग्लिश लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ मुझे लिखना चाहिए था व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं आपको बताता आई टीच इंग्लिश। यानी व्हाट का क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, रिप्लाई भी दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, पूछ भी रहे हो बता भी रहे हो। इसलिए ऐसे वर्ड को बोलते हैं सुपरफ्लोज। क्या बोलते हैं इसको, सुपर फ्लोज। सुपरफ्लोज का मतलब क्या हुआ, सुपरफ्लोज का मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड। अननेसेसरी वर्ड यानी जिसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, मोर देन, जो जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, बीइंग मोर देन इनफ, यानी जो हमें जितना चाहिए था उससे ज्यादा यूज कर लिया, यानी इसकी जरूरत ही नहीं है हमें यूज करने की। तो क्या बनेगा, व्हाट डू यू टीच, ये इसका सही आंसर है। तो व्हाट क्वेश्चन पूछने पर वस्तु का रिप्लाई, क्या का रिप्लाई नहीं करना चाहिए, इसको सुपरफ्लोज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे लिख के देता हूं, आप उसमें से गलतियां निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो को बाद में अभी देखेंगे आप, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो और आप वीडियो को छोड़े नहीं, पूरा सीखें फिर ही जाएं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, आपको इसको फटाफट से सॉल्व करने हैं। ठीक है, करेंगे ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, आपको मैं उल्टे फुल्टे क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको सही ठीक करके लिखनी है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स डांस डेली। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ नेगेटिव भी लिखेंगे। दे डज नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हु डज
teaches English। ध्यान से बनाएंगे, देखोगे देखेंगे कितने जिस सारे कौन बच्चा ठीक कर पाता है, अपने आप चेक करना बाद में, मैं इसके आंसर भी दूंगा आपको फिर। Why do she come here? What do you eat a pizza daily? What attract you? चलिए इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप पॉज करके इसको बना लेना, मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको कैसे कैसे होंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डांस डेली। तो क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है कि सभी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या करता है, डांस करता है ना। तो अब देखो सभी स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं हम, एक की बात कर रहे हैं, तो डांस नहीं आना चाहिए, डांसेस आना चाहिए। समझ में आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगाना पड़ेगा हमें। फिर आगे बढ़ते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। तो दे प्लूरल होता है, और प्लूरल में हम डज ऐड नहीं करते हैं, डू ऐड करते हैं। तो दे डू नॉट राइट अ लेटर, इसका सही आंसर होना चाहिए ना। हु डज टीचेस इंग्लिश, हु डज टीचेस इंग्लिश में क्या करेंगे, देखो अब यहां पर इसको पेंडिंग रखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको मैं नीचे बताऊंगा आपको। व्हाई डू शी कम हियर, तो अगेन क्योंकि शी यहां पर क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या ऐड करना चाहिए, डज। व्हाट डू यू ईट अ पिज्जा, सुपरफ्लोज, अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी वर्ड। देखो व्हाट लिखा है यहां, और उसका रिप्लाई भी कर रहे हैं हम, ठीक है। पूछ भी रहा हूं मैं आपसे, बता भी रहा हूं कि पिज्जा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। व्हाट डू यू ईट डेली, मैंने आपसे पूछा आप रोज क्या खाते हो, तो आप आंसर दे रहे हो सर आई ईट पिज्जा डेली, ऐसे, ठीक है ना। हु अट्रैक्ट्स, हु अट्रैक्ट्स यू, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में। अब बच्चे यहां से मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन कर दिया, डू डज नहीं लगाया, डू डज कैसे लगाएंगे भाई। अब समझो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार डू डज लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं रूल ब्रेकिंग रूल, रूल को तोड़ने वाला भी रूल होता है। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा हम कब करते हैं उसको बड़े ध्यान से समझना कि आपको कब डू और डज नहीं लगाना। देखिए अगर मैं पूछता हूं आपसे, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था अभी, एक क्वेश्चन पेंडिंग रखा था हमने, और क्वेश्चन था हु डज टीचेस इंग्लिश, हु डज टीचेस इंग्लिश, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ऐसा तब होता है जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, जैसे मैं एक्शन क्या है इसमें, पढ़ाना, और पढ़ाने का काम कौन करता है वही पूछ रहा हूं कि हु डज टीच इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो जब आप सब्जेक्ट के बारे में पूछते हो, अब सब्जेक्ट तो नहीं है, और जब सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपको डू और डज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना डू डज के क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपको लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो व्हाट अट्रैक्ट यू, व्हाट अट्रैक्ट यू, बिल्कुल सही है, क्योंकि अट्रैक्ट करना यहां वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। पर क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, सब्जेक्ट तो नहीं लिखा, जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो डू डज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और वर्ब में भी क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें जब सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में तो डू डज लगाने की जरूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं सर एक बात और बताइए, जैसे हम ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस करते हैं तो हम सेंटेंस कहां से बनाएं। देखो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा सा मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, क्या करना, आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में भाई बहन, पेरेंट्स, अंकल आंटी, जो उनका रूटीन का काम है, जो वो रूटीनली करते हैं, उनको बनाइए। ऑटोमेटिकली ताहे तेहे की आवाज आ जाएगी, जैसे कि माता जी खाना बनाती हैं, ताहे तीहे आ गया, ठीक है। मैं हर रोज इंग्लिश पढ़ाता हूं, ताहू आ गया,
ठीक है, आप लोग इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। सिस्टर डांस सिखाती है, ती है कि आ गया, ठीक है। माली पौधों को पानी देता है, ता है आ गया। ऐसे अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो आप, और बनाने का मेथड आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। आपको इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ चीजों पे मैंने फोकस किया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, जो मैंने आपको रिवाइज कराया है, आप बड़े ध्यान से उसको रिवाइज करेंगे और फिर ही जाकर के वीडियो का अंत होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, देखो सबसे पहले हमने एक पॉइंट पकड़ा था कि हाउ टू यूज दिस रूल, तो हमने यही इसी पे फोकस किया है, बाकी आगे की वीडियो के लिए था। साउंड मेथड से सीखा, ता है, ते है, ती है, यानी आपको क्या करना होगा, साउंड को पकड़ना होगा, सेंटेंसेस बनाने होंगे। जैसे सेंटेंस आपको बनाने आ जाए तो आपको इस रूल को अप्लाई करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर निकलता है तो आप बड़े आराम से एस लगाइए, ही निकलता है एस लगाइए, माई ब्रदर सिंगुलर है एस लगा दीजिए, प्लूरल निकलता है या आई निकलता है तो एस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर आगे हमने क्या बढ़ा सॉरी, आगे हम क्या करते हैं, रमन पतंग उड़ाता है, तो ये एक सेंटेंस बनाया था हमने, रमन फ्लाइज द काइट। और एक चीज हमने यहां मेन नोटिस की, देखो कि अगर वर्ब का आखिरी अक्षर एस 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 सी एच एक्स ओ होगा तो ई एस लगाना है, नहीं तो एस लगाना है, ये भी ध्यान रखेंगे हम। और अगर वर्ब का आखिरी अक्षर क्या हो, वाई, लास्ट लेटर अगर वाई हो और वाई से पहले वॉवल हो तो आप क्या कर सकते हो, उस वॉवल में एस लगाएंगे, और वॉवल नहीं है तो स्पेशल रूल बना के वाई को डिलीट करके आई ई एस लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस कि ये जो हमने अभी भी रूल पढ़े थे ऊपर, ये तो केवल पॉजिटिव सेंटेंस का था, जिसको एफर्मेटिव भी बोलते हैं, एजर्टिव भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंसेस में, लेकिन जब हमें नेगेटिव बनाना पड़ा या इंटेरोगेटिव बनाना पड़ा तो आपको अलग से डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और डू डज की जब हेल्प लेंगे ना तो आपको ध्यान रखना होगा कि डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर में लगाना चाहिए डज और प्लूरल में लगाना डू, लेकिन डू डज तभी लगाएं जब आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, या फिर इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए और उस पर प्रैक्टिस करी और देखा कि ये जो डू डज से क्वेश्चन बनता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो इसको बोलते हैं यस नो वाले क्वेश्चन। और आप चाहें तो आप नेगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में दो मेथड होते हैं, एक तो होता है इकट्ठा बना सकते हो और एक होता है स्प्लिट मेथड, जिसमें डज और नॉट को आप या डू नॉट को अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस तरह से हमने सीखा कि डब्ल्यू एच फैमिली होती है और डब्ल्यू एच फैमिली भी हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख सकते हैं हम, और इस तरह से हमें क्वेश्चंस बनाने भी आ गए थे, ठीक है। और डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी सीखी थी हमने। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या सिखाई थी मैंने आपको, डू नॉट की होती है डोंट और डज नॉट की होती है डजंट, ठीक है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आज की वीडियो सिर्फ इस टेंस को यूज करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैंने आपको पूरे एक्सपर्ट बना दिया है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आया प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में देखना है आपको, ठीक है। वो आप कंपटीशन लेवल पे देखोगे, क्यों, उसमें हमने ये सीखना है कि कहां कहां इस टेंस को यूज कर सकते हैं। ऐसे तो 12 टेंस होते हैं, तो हर जगह पे थोड़ी ना इसको यूज कर सकते हैं, आप कहां कहां इसको यूज करोगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी और आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।